आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे। जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें आपको मैं क्लाइमेट ऑफ JNK के बारे में बोलूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपको रटा नहीं मारना है, आपको बेसिक से पढ़ना है, आपको बेस से स्टार्ट करना है। क्लाइमेट जानने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट के लिए। वो कौन से फैक्टर्स, चाहे आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ो चाहे आप क्लाइमेट ऑफ JNK पढ़ो, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स आपको आज पढ़ने हैं जिन जो कि इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, वो मैं आपको आज बताऊंगा। जब आप वो अच्छे से जान पाओगे तभी आप क्लाइमेट ऑफ JNK अच्छे से समझ पाओगे। कौन कौन सा फैक्टर है, एक है लोकेशन। हमें क्या देखना है, लोकेशन देखनी है कि अगर कोई अर्थ पे जो कोई एरिया है वो किस लोकेशन में आता है और उस लोकेशन का कैसा क्लाइमेट होता है, उस लोकेशन पे कैसा क्लाइमेट होता है, वो होती है लोकेशन। और दूसरा आता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी फिजियोग्राफी का मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट करता है, ये एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। कैसे करता है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समंदर से अगर कोई एरिया दूर है, जैसे कि JNK समंदर से बहुत ही दूर है, वहां पे कैसा क्लाइमेट होता होगा। इसी तरह जो समंदर के नजदीक रहते हैं, जो समंदर के नजदीक हैं जो एरिया है, वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, आपने अगर सुना होगा ये कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कश्मीर में, जम्मू में, या हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही विंटर में रेन होती है। विंटर में जो रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और लास्ट में आता है मूनसूनल विंड्स। मूनसूनल विंड्स हम देखेंगे उससे कैसे असर होता है। मूनसूनल विंड्स की ये मूनसूनल विंड्स जो है ये भी एक फैक्टर है किसका, क्लाइमेट का। इससे भी क्लाइमेट पे असर पड़ता है और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट डिफरेंट होता है। एक होता है वेदर, दूसरा होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है ये डिफरेंट होता है, हर किसी एरिया का डिफरेंट होता है। अर्थ पे जितने भी कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज का क्लाइमेट अलग अलग डिफरेंट होता है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है क्या, उसको अगर आप पकड़ोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा कि आप खुद ही गेस कर सकते हो कि किस कंट्री का क्लाइमेट किस तरह होगा। आपको क्या करना होगा, क्लाइमेट जो इसके फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट के लिए, वो कौन कौन से हैं, आपको अगर वो पता चलेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस कंट्री में किस तरह का क्लाइमेट होगा। अब क्लाइमेट ऑफ JNK हमें देखना है। हमें क्या पता है, हमें पता है JNK जो है ये यूटी है। कहां पे है ये यूटी, ये इंडिया में यूटी है। दैट मीन्स ये किसी तरह अगर हम देखेंगे, इंडिया का क्लाइमेट जो है उसी के अराउंड होगा, उसी के आसपास होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि क्लाइमेट ऑफ JNK, जम्मू का अलग क्लाइमेट होता है और कश्मीर का अलग होता है। जम्मू का एक तरह का क्लाइमेट होता है और कश्मीर का एक तरह का क्लाइमेट होता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो जम्मू है, जम्मू में भी दो तरह का क्लाइमेट होता है। जो कि प्लेन एरिया पे आता है उनका एक तरह का क्लाइमेट होता है, और जो कि माउंटेनस रीजन पे आते हैं, जो माउंटेनस एरिया पे आते हैं, उनका क्लाइमेट किसी दूसरी तरह होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, जो जम्मू और कश्मीर का क्लाइमेट है, किसी तरह कुछ ना कुछ तो इंडिया के साथ मिलता है। और जो इंडिया में कौन सा पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उससे JNK का क्लाइमेट मिलता जुलता है। थोड़ा सा मिलता है, ज्यादा भी नहीं मिलता। पहले मैं आपको बता दूंगा लोकेशन। देखिए लोकेशन क्या है, मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो ये अर्थ है,
ये डिवाइड किया गया है, अर्थ को डिवाइड किया गया है। मैंने आपको पार्ट ए जो था इस ज्योग्राफी का पार्ट ए, उसमें मैंने आपको लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ बोला। जो ये लैटिट्यूड क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। और ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किसी पर्टिकुलर एरिया का मतलब अगर हमें लोकेशन देखनी हो तो वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से देख सकते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि इंडिया कहाँ पे है, ये हम किसके थ्रू देख सकते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। अब लैटिट्यूड कहाँ कहाँ से होते हैं? ये ईस्ट से होके वेस्ट तक होते हैं, या वेस्ट से ईस्ट तक, ये ऐसे इमेजिनरी लाइन होते हैं। और ये जो सेंटर में होता है, अर्थ के सेंटर में, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, किस किस पार्ट में? एक तो नॉर्दर्न पार्ट में, दूसरा साउदर्न पार्ट में, उसको बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसे लाइन नहीं होती है, इमेजिनरी लाइन है। ये जो अर्थ है दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। इसके बाद जितना हम यहां से यहां तक चले जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जितना हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे उतना एंगल बढ़ता जाता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, इसी तरह एंगल बढ़ता जा रहा है। ये जो लैटिट्यूड है, अगर यहाँ पे कोई लैटिट्यूड होगा उसका है 10 डिग्री, यहाँ पे है उसका है 20 डिग्री, इसी तरह ये बढ़ता जाता है। इसी तरह यहाँ से भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो ही हम नीचे चलते जाएंगे 0 डिग्री से साउथ की तरफ चलते जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है? एक होता है इक्वेटर, और इक्वेटर के बाद बहुत सारे लाइन्स हैं, बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं नॉर्थ की ओर। एक लैटिट्यूड है जो 23 डिग्री पे आता है, 23.5 डिग्री पे आता है नॉर्थ साइड में, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह ये इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है। इसके बाद ये नॉर्थ की तरह है, इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ की तरह एक लैटिट्यूड आता है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो कहां पे आता है? 23.5 डिग्री साउथ में आता है। ये जो नॉर्थ और साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको क्या बोला जाता है? ये एक रीजन है। पहले मैं आपको और दो जो लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, उनके बारे में कुछ बोलता हूं। इसके बाद 66 1.5 डिग्री नॉर्थ में एक और लैटिट्यूड आता है, एक और लैटिट्यूड आता है। इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ में एक और लैटिट्यूड आता है। इनका नाम क्या है? इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक सर्कल, और इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है एंटार्क्टिक सर्कल। अब ये कैसे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड करता है अर्थ को? हम क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट कैसे डिफरेंट है, किन कंट्रीज का किस तरह का क्लाइमेट हो सकता है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टॉररिड जोन। इसको बोला जाता है टॉररिड जोन, ये वाला एरिया। टॉररिड जोन में एक तरह का क्लाइमेट होता है, एक तरह का टेम्परेचर होता है, इसको बोला जाता है टॉररिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपको एग्जाम में अगर ये बोला जाए कि इन चार में से कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा कौन सा लैटिट्यूड है जो कि इंडिया में पास होता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया में पास होता है, इंडिया के थ्रू पास होता है। इसके बाद ये हुआ टॉररिड जोन। टॉररिड जोन के बाद आता है टेम्परेचर जोन, इसको बोला जाता है टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन, और ये भी है टेम्परेचर जोन। किन के बीच में टेम्परेचर जोन आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में क्या आता है? टेम्परेचर जोन आता है। इसी तरह नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में क्या आता है? टेम्परेचर जोन आता है। और जो लास्ट पे होता है, इसको बोला जाता है फ्रिगेट जोन।
जो लास्ट में हो आता है इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। अब देखिए कैसे क्लाइमेट, कैसे जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एरिया में। जो ये टॉरिड जोन है, जो टॉरिड जोन है इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड क्या होता है टेम्परेचर किसका? जो भी कंट्रीज टॉरिड जोन में आती हैं, जो भी कंट्रीज टॉरिड जोन में आती है उनका टेम्परेचर क्या होता है? एक होता है हॉट और दूसरा होता है ह्यूमिड। अब हॉट का मतलब पता ही है आपको, और ह्यूमिड का, हॉट का मतलब पता हो आपको जो कि गर्म टेम्परेचर होता है बहुत ही, और ह्यूमिड मतलब मॉइस्ट, जो कि मॉइस्ट टेम्परेचर वो जो एक हॉट हो और उसके साथ मॉइस्ट टेम्परेचर, मॉइस्ट हो। और उसके बाद ये हुआ टॉरिड जोन। जो भी कंट्रीज टॉरिड जोन में आती हैं उनका ऐसा टेम्परेचर होता है। इंडिया का आधा पार्ट जो साउदर्न पार्ट है वो आता है यहां पे, वो आता है टॉरिड जोन में। और इंडिया का आधा पार्ट नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का वो आता है किसमें? वो आता है टेम्परेचर जोन में। अब टेम्परेचर जोन में कैसा टेम्परेचर होता है? इसमें होता है एक तो कहां पे टेम्परेचर जोन, ये है टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन में क्या होता है? इसमें होते हैं जो समर होता है, समर होता है वो क्या होता है? वो होता है वार्म, वार्म समर्स। एंड विंटर जो होता है वो होता है कोल्ड। जो भी कंट्रीज या जो भी एरिया इस जोन में आता है, टेम्परेचर जोन में आता है, उसको, उसका जो समर होता है वो होता है वार्म, और जो विंटर होते हैं वो होते हैं कोल्ड, जो भी इस जोन में आते हैं। इसके बाद है फ्रिजिड जोन, ये वाला जोन और ये वाला जोन। इसमें क्या होता है? इसमें कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा टेम्परेचर होता है? इसमें कोल्ड टेम्परेचर रहता है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है। अब यहां पे जे एंड के कहां पे आता है और इंडिया कहां पे आता है? इंडिया आता है इस वाले यहां पे कुछ पोर्शन में, कुछ पोर्शन दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे इंडिया में पास होता जा रहा है, होता है। और कुछ नॉर्दर्न पार्ट कहां किस में आता है? वो आता है टेम्परेचर जोन में, और जो साउदर्न पार्ट है वो आता है टॉरिड जोन में। और इसी में ऊपर जो आता है वो आता है जे एंड के। जे एंड के आता है सब ट्रॉपिक जोन में। अब जे एंड के कहां पे आता है? जे एंड के आता है टेम्परेचर जोन में। मैंने आपको पार्ट ए में क्या बोला था? मैंने आपको ये भी बोला था कि इनके लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, किन लैटिट्यूड्स के बिटवीन है। यहां पे अगर ये जे एंड के है, इस तरह एक लैटिट्यूड होगा और ऊपर एक लैटिट्यूड है, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में जे एंड के है, वो मैंने आपको बोला था पार्ट फर्स्ट में। इसी तरह लॉन्गिट्यूड में भी किन लॉन्गिट्यूड्स में जे एंड के आता है वो भी मैंने आपको पार्ट ए में बोल दिया था। अब आते हैं फिजियोग्राफी की तरफ। फिजियोग्राफी में क्या आता है? फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल ज्योग्राफी। अगर जे एंड के है, जो जे एंड के कितने पार्ट्स हैं? एक है जम्मू, उसके साथ क्या है? उसके साथ है कश्मीर। और आर्टिकल एब्रोगेट करने से पहले क्या था? लद्दाख भी इसी के साथ था, लेकिन अब लद्दाख अलग यूटी बना दी गई है। अब एक है जम्मू और दूसरा है कश्मीर। जम्मू में क्या है? जम्मू डिवीजन है, ये मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं। जम्मू डिवीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसी तरह है कश्मीर डिवीजन। अब जम्मू डिवीजन में क्या है? जम्मू डिवीजन में है प्लेन्स, जो प्लेन लैंड है, होता है प्लेन एरिया होता है, प्लेन्स है, वैलीज है, और किसी तरह कुछ माउंटेन्स एरिया भी है, माउंटेन्स एरिया भी है। कुछ लोग कहां पे रहते हैं? प्लेन्स में रह रहे, वैलीज में रह रहे, और माउंटेन्स एरिया पे कुछ लोग रह रहे हैं। जो एवरेज एलिवेशन है, जो माउंटेन्स है, जो एवरेज एलिवेशन अगर हम देखें वो क्या है? वो है 300 to 400 मीटर, 300 to 400 मीटर जम्मू डिवीजन में। 300 to, जो मतलब कि जो माउंटेन्स है वहां पे उनकी उतनी ज्यादा हाइट नहीं है, उनकी उतनी ज्यादा हाइट नहीं है। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में ये भी बोला था, शिवालिक हिल्स कहां पे हैं? शिवालिक हिल्स, जम्मू हिल्स किसको बोला जाता है? जम्मू हिल्स शिवालिक हिल्स को बोला जाता है। वो जो शिवालिक माउंटेन्स हैं या शिवालिक
हिल्स हैं, ये कहाँ पे आते हैं, ये जम्मू डिवीजन में ही आते हैं। अब यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे जो हिमालय हैं, हिमालयाज, इसके 3 पार्ट्स अगर हम देखें, कौन कौन सा पार्ट है इसका, इसका कौन कौन सा पार्ट है। एक है मिडल हिमालय, मिडल हिमालय या जिसको पीर पंजाल भी बोला जाता है, पीर पंजाल। और उसके साथ क्या है, उसके साथ है ऊपर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शिवालिक। अब जम्मू डिवीजन, जम्मू डिवीजन कहां पे आता है, जम्मू डिवीजन पे आता है यहां पे। कश्मीर डिवीजन कहां पे आता है, कश्मीर डिवीजन आता है पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में। और लद्दाख कहां पे आता है, लद्दाख आता है यहां पे। इस तरफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड कर दिया गया है। ये है इनका फिजिकल ज्योग्राफी। अगर हम देखिए हिमालयाज में किस तरफ आते हैं। अब कश्मीर रीजन जो है, जो कि कश्मीर रीजन है, कश्मीर रीजन कहां से कहां तक आता है, पीर पंजाल से होके पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में क्या आता है, कश्मीर रीजन। जो जम्मू डिवीजन था, जम्मू में माउंटेन्स जो एरिया था, जो उनकी एवरेज हाइट अगर हम देखें वो 300 to 400, लेकिन अगर हम कश्मीर में देखें जो एवरेज है वो है 620 मीटर्स। जो एवरेज एलिवेशन है, जो एवरेज हाइट है माउंटेन्स की, वो है 620 मीटर्स, या हम बोल सकते हैं 1.6 किलोमीटर्स। और लद्दाख में अगर हम देखें वो उससे भी बहुत ज्यादा है, लद्दाख में है 3.5 किलोमीटर्स एवरेज हाइट। यह था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी देखिए, अब डिस्टेंस फ्रॉम सी, इससे कैसे क्लाइमेट पे असर पड़ता है। जो सी है, समंदर है, उससे कैसे, आप मुझे कमेंट में ये बोल देना कि सी जो है वो ओशन, इनमें क्या डिफरेंस है, सी और ओशन में क्या डिफरेंस है। अब सी से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर सी के क्लोज होगा कुछ एरिया, उस पे उससे क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि अगर ये इंडिया है, यहां पे क्या है, यहां पे है अरबियन सी। कुछ जो एरिया है इंडिया का, ये वाला एरिया है जो कि समंदर के नजदीक रहता है, और जे एंड के है जो कि दूर रहता है, समंदर से बहुत ही दूर रहता है। इससे, इस डिस्टेंस से क्या क्लाइमेट पे कुछ असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक होता है मैरिटनल, एक होता है मैरिटनल क्लाइमेट, एक होता है मैरिटनल क्लाइमेट, उसको बोला जाता है मैरिटनल क्लाइमेट। वो क्लाइमेट जो कि कहां पे होता है, समंदर के नजदीक होता है। जो यहाँ पे क्लाइमेट होगा, जो यहाँ पे क्लाइमेट होगा उसको बोलेंगे हम मेरिटनल क्लाइमेट। वो क्लाइमेट होता है जो समंदर के नजदीक होता है, उन एरिया का क्लाइमेट होता है जो कि समंदर के नजदीक होते हैं। और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, वहां उस क्लाइमेट को बोला जाता है जो समंदर से दूर होता है, जो समंदर से बहुत ही दूर होता है। जो ये है मेरिटनल क्लाइमेट। मेरिटनल क्लाइमेट में क्या होता है, ये तो समंदर के नजदीक होता है ये क्लाइमेट, और जो समर और विंटर होते हैं वो क्या होते हैं, माइल्ड, माइल्ड समर और विंटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि जो समर और विंटर है उसमें, उनमें उतनी डिफरेंस नहीं होती है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है समर में भी और विंटर में भी। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में क्या होता है, जो कि समुद्र से दूर होते हैं, वहां पे क्या होता है, जो समर होता है और विंटर, इनमें क्या डिफरेंस है। समर क्या होता है, समर होता है हॉट, और विंटर क्या होता है, विंटर होता है कोल्ड। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जैसे कि जे एंड के किस क्लाइमेट में आता है, जे एंड के आता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में। मेरिटनल क्लाइमेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ये दो तरह के क्लाइमेट होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पे, सी से अगर हम देखिए दो तरह के क्लाइमेट होता है। एक होता है मेरिटनल क्लाइमेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। मेरिटनल क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जो कि उन एरियाज में क्लाइमेट होता है जो कि समंदर के नजदीक होते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है वो
उस एरिया का क्लाइमेट होता है जो कि समंदर से दूर होते हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? देखिए, जो भी विंटर में जे.एंड.के में रेन होती है, बारिश होती है, विंटर में जो बारिश होती है, विंटर में जो बारिश होती है वो किसके जरिए होती है? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? विंटर में बारिश होना कि किसके थ्रू होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? कहाँ पे? जे.एंड.के में, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पे विंटर में बारिश होती है, इसी के जरिए थ्रू बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? ये विंड्स होते हैं, कहां से आते हैं? विंड्स होते हैं कहां से आते हैं? ये आते हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी से विंड्स आते हैं, जिन विंड्स को बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड्स होते हैं, और ये कहां से आते हैं? मेडिटेरियन सी से। मेडिटेरियन सी जो है ये कहां पे है? मेडिटेरियन सी ये वेस्ट में होता है, जे.एंड.के के वेस्ट में है, और ये जे.एंड.के के वेस्ट में है। ये डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं यूरोप को किससे? अफ्रीका से। दैट मीन्स यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरियन सी है, उसी मेडिटेरियन सी से विंड्स आते हैं, कहां से? जे.एंड.के की तरफ। उन्हीं विंड्स को क्या बोला जाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इन्हीं विंड्स के जरिए क्या होता है? विंटर में जो रेनफॉल होती है वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जरिए होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के मदद से होती है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना हो तो विंटर में जो रेन होती है, रेनफॉल होता है, वो नहीं होगा। इसके बाद आता है मॉनसूनल विंड्स। मॉनसूनल विंड्स, इस पे मैं मॉनसून पर मैं अलग एक वीडियो आपको बना के दूंगा। ये कहां से मॉनसूनल विंड्स कहां से स्टार्ट होते हैं? देखिए, अगर इंडिया है, यहां पे क्या है? यहां पे है अरेबियन सी, अरेबियन सी। इसी अरेबियन सी से मून विंड्स यहां से उठती है। कब उठती है? वो होती है फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून। हर साल जून जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून क्या होता है? अरेबियन सी से विंड्स उठती है। वो विंड्स जम्मू पहुंचती है। कब जम्मू पहुंचती है? लास्ट वीक ऑफ जून, या तो लास्ट वीक या तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये कहां पे पहुंचती है? ये जो अरेबियन सी से निकलती है मॉनसूनल विंड्स, ये कब पहुंचती है? जम्मू। ये पहुंचती है लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जम्मू पहुंचती है। और ये जो विंड्स यहां से निकलती है, ये तो लास्ट में इनको वापस भी आना है, इनको